नमस्कार, शाम के 6 बजने को है। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि सोनिया गांधी की अध्यक्षता में 10 जनपद पर आज कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई है। इस बैठक में कांग्रेस के नाराज नेता भी शामिल हुए। बैठक में राहुल गांधी को कांग्रेस का नेतृत्व सौंपने की मांग जोर शोर से उठी। बैठक में राहुल गांधी ने कहा है कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे, यानी कि हर जिम्मेदारी निभाने को राहुल गांधी एक बार फिर से तैयार हैं। आपको बता दें, इसके पहले हम सब ने देखा था राहुल गांधी की कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर ताजपोशी हुई, लेकिन उसके बाद चुनावों में हार का ठीकरा खुद पर लेते हुए उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ दिया था और पुरजोर वकालत की थी कि इस बार तो गांधी परिवार से बाहर का व्यक्ति ही अध्यक्ष बनेगा। लेकिन अब पूरे मामले में यू टर्न आता हुआ दिखाई दे रहा है। नाराज नेता भी राहुल के समर्थन में उतर आए हैं, यानी कि कल तक जो नेतृत्व पर लगातार सवाल खड़े कर रहे थे और ये बता रहे थे कि दरअसल कांग्रेस ने इस बात को नियति मान ली है कि अब हार से बाहर वो निकल नहीं सकती, उन्होंने भी राहुल गांधी का यहां पर पक्ष लिया है। चुनाव से लेकिन तय किया जाएगा कि नेता कांग्रेस पार्टी में कौन होगा। नेताओं की भावनाओं का सम्मान है, ये कहा है राहुल गांधी ने। आनंद पटेल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, क्या इसको इस रूप में भी लिया जा सकता है लौट के राहुल अध्यक्ष पद पर आए? पहले से ही जिस बात के कयास लग रहे थे और रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा था 99.9% से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता या बड़े लीडर हैं वो राहुल गांधी को ही अध्यक्ष पद पर देखना चाहते हैं। क्या यही मंथन से निकलकर सामने आए हैं आज? देखिए, एक बात तो बहुत साफ है कि राहुल गांधी अब अध्यक्ष बनने को तैयार हैं, लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं है। जो विरोधी खेमा है उसने ये साफ कहा है कि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना चाहिए, CWC पद के लिए चुनाव होना चाहिए। और राहुल गांधी ने भी जब उनसे कहा गया कि आप अध्यक्ष बन जाइए, आप ही हमारे नेता हैं, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए चुनाव होंगे और इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो तय करेगा कि अध्यक्ष कौन है। यानी पेंच जो है अभी भी फंसा हुआ है। जो असंतुष्ट नेता हैं उनके जो मांगे हैं और जो जिस तरीके से उनको तवज्जो नहीं दी गई है वो एक बड़ी अड़चन है। अब ये देखना होगा कि जब राहुल गांधी ने कह दिया कि असंतुष्ट खेमे के नेता उनके पिता के दोस्त रहे हैं और वो उनका सम्मान करते हैं, तो एक तरह से माना जा रहा है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार अब इस बात को तवज्जो दे रहा है कि जो असंतुष्ट खेमा है उसके साथ सुलह करनी चाहिए और तभी आगे की जो राह है वो आसान होगी। तो अब ये देखना होगा कि किस तरीके से फैसले लिए जाते हैं आने वाले दिनों में, ताकि गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, शशि थरूर सरीखे जो नेता हैं उनको पार्टी में कहीं न कहीं एडजस्ट किया जाए, उनको कोई न कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए और उनकी पार्टी में पूछ बढ़े। शुक्रिया आनंद पटेल इस पूरी जानकारी के लिए। अब नेताओं की पूछ कैसे बढ़ती है पार्टी में? जो नाराज नेता लगातार चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रहे थे सोनिया गांधी पर, एक तरफ उनको मनाने की कोशिश, तो वहीं दूसरी तरफ अब बड़ी जिम्मेदारी के लिए एक बार फिर से राहुल गांधी तैयार हैं, ये बात भी निकलकर इस बैठक से सामने आई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई थी, जिसके बारे में हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। किसान आंदोलन के बीच बुलाई गई इस बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर रणनीति बनाई गई, जिसमें कांग्रेस के उन नेताओं को भी बुलाया गया जिन्होंने 4 महीने पहले ही सोनिया गांधी को बकायदा चिट्ठी लिखकर पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे। यानी सोनिया गांधी ने कांग्रेस में नाराज चल रहे नेताओं से मुलाकात कर उनकी राय सुनी और आगे की रणनीति पर मंथन किया है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पार्टी के नए अध्यक्ष और चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर भी गहन चर्चा हुई है और सबने बदलाव पर मोहर लगा दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बदलाव कांग्रेस पार्टी के भीतर क्या होगा? देश की सबसे पुरानी पार्टी, देश में सबसे ज्यादा दिनों तक हुकूमत करने वाली पार्टी अपने नए अध्यक्ष पर मंथन कर रही है। बैठक का एजेंडा कांग्रेस के अंदरूनी कलह पर लगाम लगाना और पार्टी के नए अध्यक्ष पर मंथन करना था। सोनिया गांधी के सरकारी निवास 10 जनपद पर सुबह बैठक शुरू हुई। इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अंबिका सोनी, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा और कमलनाथ की शिरकत के साथ कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और राहुल गांधी भी शामिल हुए। इस बैठक में गुलाम नबी आजाद पर सबकी नजरें टिकी रही।
गुलाम नबी आजाद उन 23 नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने कांग्रेस में सक्रिय नेतृत्व और व्यापक संगठनात्मक बदलाव की मांग उठाई है। इस बैठक का मुख्य मुद्दा पार्टी अध्यक्ष पद को लेकर है। पार्टी के सामने सवाल ये है कि सोनिया गांधी का उत्तराधिकारी कौन होगा। क्या राहुल दोबारा कमान संभालेंगे या प्रियंका गांधी पर भरोसा जताएगी पार्टी, या फिर अध्यक्ष पद गांधी परिवार के बाहर किसी और के पास जाएगा। जी ने हमको संबोधित किया, राहुल जी ने संबोधित किया, प्रियंका जी ने अपनी बातें कही और ये भी कहा कि शायद पचमढ़ी और शिमला जैसा शिविर आगे चलेगा कोविड के परिस्थिति में देखते हुए, और इस तरह की बैठकें और चर्चा का दौर जारी रहेगा। इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, करने वाले हैं, तो इलेक्शन का चुनाव अपनी जगह है, वो होता रहेगा। फिर मिलेंगे, फिर बातचीत करेंगे जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल दूसरे सारे इश्यूज को कैसे स्ट्रक्चर ढांचा बिल्ड करना है बात करें। कांग्रेस अब तक के सबसे खराब दौर से गुजर रही है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की हार का सिलसिला जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव, उपचुनाव में खराब प्रदर्शन, हैदराबाद निकाय, गोवा, केरल और राजस्थान के निकाय चुनाव में संतोषजनक नतीजे न आने से अब एक बार फिर बदलाव की मांग उठी है। लिहाजा सोनिया गांधी इस बैठक में आगे की रणनीति पर विचार कर रही हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। ये सही है कि कांग्रेस के अगले अध्यक्ष का चुनाव कांग्रेस का इलेक्टोरल कॉलेज, एआईसीसी के मेंबर्स और कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता करेंगे। वो प्रजातांत्रिक संस्थाओं पर हमला हो, वो किसानों के अधिकारों पर हमला हो, राहुल गांधी जी ने सबसे आगे बढ़कर लोहा लिया है और कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए वही एक सांझे उम्मीदवार हैं। परंतु इलेक्टोरल कॉलेज निर्णय करेगा और सबको अधिकार है कि वो अपना अपना नामांकन पत्र भर सकते हैं। आखिर में निर्णय जो है वो कांग्रेस के इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य करेंगे। कांग्रेस के सामने चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने की चुनौती है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस हर हाल में इन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने को बेताब है। यही वजह है कि नाराज चल रहे पार्टी नेताओं को साथ लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या नया अध्यक्ष गांधी परिवार के बाहर का होगा। पार्टी में एक बड़ा तबका अध्यक्ष पद का चुनाव चाहता है। क्या नया अध्यक्ष चुनाव की अग्नि परीक्षा से गुजर कर चुना जाएगा। आज तक ब्यूरो। लोकसभा चुनावों में जब कांग्रेस पार्टी की बुरी हार हुई थी, उसके बाद उसकी जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं, यानी कि गांधी परिवार से शुरू, गांधी परिवार पर खत्म। तो ऐसे में सबक क्या सीखा है बीते 6 सालों में कांग्रेस पार्टी ने, इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हल्ला बोल का हिस्सा बन चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान अखिलेश प्रताप सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता दिखाई दे रहे हैं आपको टीवी स्क्रीन पर। अजय आलोक, जेडीयू के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी कुछ ही देर में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और स्पोक्स पर्सन जुड़ेंगे। और इसके अलावा आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, धर्मगुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले अखिलेश जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, आज की इस लंबी चौड़ी बैठक से कांग्रेस पार्टी के लिए क्या निकला, क्या सबक सीखा है कांग्रेस ने बीते 6 सालों में? देखिए, बहुत दिनों से ये मांग हो रही थी इस देश से, देश के लोगों के द्वारा, खासतौर से जो गैर बीजेपी के लोग हैं और कांग्रेस के अंदर, कि कांग्रेस को पूरे अपना रिव्यू करके एक फोर्स की तरह से फिर उभर के आना चाहिए। इस देश को बहुत आवश्यकता है एक मजबूत विपक्ष की और इस सरकार को बेदखल करने की, क्योंकि मोदी जी ने हर फ्रंट पे इस देश को बर्बाद किया है, कमजोर किया है। चाहे वो लोकतांत्रिक संस्थाएं हों, चाहे वो हमारी राजनीतिक संस्थाएं हों, चाहे वो प्रशासनिक हों, चाहे वो वित्तीय हों, हर चीज को उन्होंने कमजोर किया है। और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ही, सबका भी ये मत है, गैर बीजेपी लोगों के अलावा पूरे देश का, कि वही एक विश्वसनीय आवाज है, वही एक ऐसी शख्सियत है जिसपे देश के लोगों का विश्वास है और उनमें इन सब को लेके चल के देश को आगे बढ़ाने का जज्बा और क्षमता भी है, जो एक मूल्यों और मुद्दों की राजनीति करते हो, जो अपने सत्ता के लिए समझौते नहीं करते हैं। वो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का हमारा वही नेतृत्व है। तो इन सारी चीजों को लेकर के कई दिनों से सब लोग आपस में बात भी कर रहे थे। आपने जैसा जिक्र किया, जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी थी वो यही लिखी थी कि हम लोग को रिव्यू करके आना चाहिए, उतरना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। तो वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। अखिलेश जी, राहुल गांधी को अध्यक्ष तब बनाया जाता है,
अब गुजरात चुनावों के दौरान हम सब ने देखा था कि किस तरह की स्थिति थी। उसके बाद वो इस्तीफा देते हैं, चूंकि बुरी तरह से कांग्रेस पार्टी हार जाती है। जिस मोदी सरकार की लगातार मुखालफत आप कर रहे हैं, उसके आगे कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में कहां टिकी हुई है, यह बताने की जरूरत नहीं है। इस सवाल के साथ मैं आऊंगी कि गांधी परिवार आप लोगों की मजबूरी क्यों है, लेकिन उसके पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के आप लीडर भी हैं और साथ ही धर्मगुरु भी हैं। आचार्य जी, आपने ट्वीट किया है 8 घंटे पहले, मैं पढ़ देती हूं और उसके साथ ही अगला सवाल मैं आपसे पूछूंगी। मंथन से ही अमृत निकलता है, लेकिन किसी को विष पान भी करना पड़ता है। कांग्रेस को बचाना है तो प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाना है, और कोई रास्ता नहीं है, अन्यथा जन गण मन गाने के लिए तैयार हो जाओ। क्या कहना चाहते थे आप अपने इस ट्वीट के जरिए? देखिए चित्रा, मैंने साफ साफ ये बात इसलिए कही है क्योंकि देश के कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि नरेंद्र मोदी जितने लोकप्रिय व्यक्ति हैं, उनके सामने प्रियंका गांधी जी को ही कांग्रेस की कमान सौंपी जाए, ये कार्यकर्ताओं की भावना है। और मैंने भी इससे सहमति जताते हुए ये बात कही है कि अगर कांग्रेस को मजबूत करना है, एक सशक्त विपक्ष है और इस देश को एक ऐसी व्यवस्था दो प्रगति के पथ पे ले जाए, तो मुझे लग रहा है आचार्य जी आप एक से दूसरी जगह कहीं पर जा रहे हैं, नेटवर्क की दिक्कत आ रही है। आपसे गुजारिश है कि अगर थोड़ी देर रुककर आप बात कर पाए, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर से ही प्रियंका गांधी के लिए अलग सुर और राहुल गांधी के लिए अलग सुर क्यों निकलते हैं। मैं चाहूंगी कि आप अपनी जल्दी से एक बार बात पूरी कीजिए। चित्रा जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश के कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ताओं की भावना है कि कांग्रेस का नेतृत्व प्रियंका गांधी संभाले। मैंने ये बात इसीलिए अपने ट्वीट में कही है। इसमें किसी की सहमति हो सकती है, किसी को इस पर ऐतराज हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि देश के कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान सौंपी जाए। आपके ट्वीट के हिसाब से विषपान करना पड़ता है, यानी कि ये शब्द आपने राहुल गांधी के लिए लिखे हैं और राहुल गांधी के मुकाबले आप प्रियंका गांधी को ज्यादा मजबूत मानते हैं। नहीं चित्रा जी, मैंने ये बात बिल्कुल नहीं, मेरी बात का अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए कि विषपान में राहुल जी के लिए कह रहा हूँ और राहुल गांधी पॉपुलर नहीं है और प्रियंका गांधी ज्यादा पॉपुलर हैं। ये विषय तो तब खत्म हो गया जब राहुल जी ने खुद अपने आप इस्तीफा सौंपा था। राहुल जी ने तो कह दिया कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा। ये उसके बाद की प्रक्रिया है। ये तो 8 घंटे पहले का आपका ट्वीट है, अध्यक्ष नहीं बनूंगा। और राहुल गांधी जी ने आज ही कहा कि मैं बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। नहीं, राहुल जी ने स्वयं कहा कि भाई मैं अध्यक्ष अब नहीं रहूंगा और इसीलिए 1 साल का समय बीता। हमने ये कहाँ कहा है या कौन ये क्या कह रहा है? ये नहीं कह रहा कोई भी कि राहुल गांधी कम लोकप्रिय हैं, प्रियंका गांधी ज्यादा लोकप्रिय हैं। ये आज का आपका 8 घंटे पहले का ट्वीट है प्रमोद कृष्णम जी। चित्रा जी, मैं अपने ट्वीट पे कायम हूँ। तो विषपान किसको करना होगा? ज्यादा लोकप्रिय नेता कांग्रेस में नहीं है, मैंने ये कहा है। विषपान किसको करना होगा? नहीं, जब राहुल जी ने इस्तीफा दिया, मेरी बात को पूरा होने दो, एक तो मैं रास्ते में हूँ। चित्रा जी, जब राहुल गांधी जी ने स्वयं इस्तीफा दिया तो क्या मैं ये कहने का हक नहीं रखता हूँ कि अब राहुल गांधी के बाद कांग्रेस की कमान किसे सौंपी जाए? मेरे जैसे बहुत से कार्यकर्ता हैं जो ये चाहते हैं और ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी से लोकप्रिय कोई और नेता नहीं है। प्रियंका गांधी है जिसमें देश के लोग इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं। मैंने ये कहा है। और अगर प्रियंका गांधी कांग्रेस की कमान संभालती हैं तो मतलब चूंकि प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी जैसी छवि दिखती है, इसलिए उनको कमान सौंप देनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के लिए और दूसरी उनकी उपलब्धि कौन सी है प्रमोद जी? नहीं, अभी प्रियंका गांधी को पॉलिटिकली कोई जिम्मेदारी तो सौंपी नहीं गई। अभी तो वो कोई चुनाव भी नहीं लड़ी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रियंका गांधी एक ऐसा चेहरा है जिन पर लोगों को यकीन है, जो लोकप्रियता के दृष्टिकोण से इस देश में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। उनसे ज्यादा प्रियंका में बेहतर कौन है? स्वीकार नेता कांग्रेस में कोई नहीं है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी में मौजूदा वक्त में, अब चूंकि वो नई जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार है राहुल, तो दोनों में बेहतर कौन है? फिर आप किसको अध्यक्ष पद पर बैठते हुए देखना चाहेंगे? आ रही हूँ अखिलेश जी, आप ही के सहयोगी हैं, आप ही के नेता है, सुन लीजिए। नहीं, पहली बात, राहुल जी ने खुद इस्तीफा दिया था, ठीक है। राहुल जी ने स्वयं ये कहा था कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा।
अब क्या राहुल जी से ज्यादा कोई और बड़ा नेता है इस कांग्रेस में जो ये कहे कि राहुल जी जो कह रहे हैं वो नहीं होना चाहिए और जो हम चाह रहे हैं वो होना चाहिए? राहुल जी ने स्वयं कहा कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा। तो जब राहुल जी ने ये कह दिया तो उसके बाद की बात हो रही है। आप प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में डिफरेंसेस पैदा करने का बयान है मेरा, ऐसा प्रस्तुत कर रही हैं। अभी राहुल गांधी ने कहा कि वो नई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। फिर नहीं तो उन्होंने ये कब कहा है कि वो कांग्रेस की अध्यक्षता स्वीकार कर रहे हैं? नई जिम्मेदारी तो और भी बहुत हो सकती है। राहुल जी ने खुद ये कहा था कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा। उसके बाद ही ये कवायद शुरू हुई। उसके बाद ही लगभग 2-3 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा कि राहुल जी से लोग रिक्वेस्ट करते रहे कि वो अध्यक्षता स्वीकार कर लें, लेकिन उन्होंने नहीं की। फिर उसके बाद सोनिया जी को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद फिर 23 लोगों ने चिट्ठी लिखी। तो प्रश्न ये पैदा होता है, राहुल जी अगर अध्यक्ष बनना चाहते थे या बनना चाहते हैं तो वो इस्तीफा क्यों देते? उन्होंने तो साफ कहा कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि नया अध्यक्ष कांग्रेस को दिया जाए। ठीक है, एक बार जल्दी से अखिलेश जी की इस पर मैं टिप्पणी ले लेती हूँ जो राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए बेकरार है। सुधांशु त्रिवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय आलोक जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। देखिए, वो चाहते हैं प्रियंका गांधी सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और नरेंद्र मोदी के मुकाबले अगर किसी पॉपुलर चेहरे को आगे करना है तो वो प्रियंका गांधी हो सकती हैं। ऐसे में राहुल गांधी को पीछे कर दिया जाए, यही बात समझ में आई है। अखिलेश जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी में तो विचारों की प्राथमिकता होती है। हर किसी को विचार व्यक्त करने का अधिकार है। ये बीजेपी नहीं है कि संघ कार्यालय से एक लिस्ट नाम आ जाएगा और उसी को बना दिया जाएगा। यहाँ एक संघ अध्यक्ष का एक प्रक्रिया है, चुनाव होता है और उस चुनाव में वोटिंग होती है और चुनाव में हर बार गांधी परिवार से ही अध्यक्ष बनता है। ये बहुत अच्छा है। वोटिंग से होता है जनाब। हाँ, वोटिंग से होता है। बाकायदे यहाँ पे बक्से रख के चुनाव हुए सोनिया गांधी जब थी तो, और उसके पहले भी संघ परिवार से सूची नहीं आती है और हमारे यहाँ डिस्कशन भी होता है। कहीं और बीजेपी में डिस्कशन भी नहीं हो सकता है। ये अंतर है। यहाँ पे डिस्कशन से तो यही निकल कर आता है ना कि 99.9% लोग राहुल गांधी को चाहते हैं कि वही अध्यक्ष बने। ये अरे भाई, एक की अभिव्यक्ति वो है, अभी एक दूसरे की अभिव्यक्ति आप सुना रही हैं। सबकी आजादी है, सबका स्वागत है। जिसको लड़ना होगा वो पर्चा भरेगा, वोट होगा। कन्वेंसिंग करने आते हैं प्रदेश अध्यक्ष लोग, उन प्रत्याशियों को इलेक्टोरेट से मिलाते हैं। हमारे यहाँ मीटिंगें करते हैं, वो कन्विंस करते हैं, बाकायदा फिर वोट पड़ता है। 15 दिन का टाइम दिया जाता है। अगर 2 कैंडिडेट तो औपचारिकता निभाना भी कहा जा सकता है ना अखिलेश जी। आप ही के नेता है कपिल सिब्बल, कहते हैं CWC में नॉमिनेटेड लोग होते हैं, सबसे पहले तो उसको लोकतांत्रिक बनाया जाए। ठीक है, आप ही के नेता है पी चिदम्बरम, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर बहुत सारे बीते दिनों सवाल खड़े किए थे। तो आपको कुछ पता नहीं है जो ऑपरेशन नोट दे दिया। मुझे पता नहीं है, इसीलिए आपको मेहमान के तौर पर बुलाया है ताकि आप मेरे ज्ञान में वृद्धि कर पाए, इसीलिए पूछ रही हूँ। हाँ, सुनिए, इसके देखिए, हमारे यहाँ बाकायदे वोट पड़ता है और वर्किंग कमेटी 50% इलेक्टेड होती है, 50% ही नॉमिनेटेड होती है, ये जान लीजिए। और अगर 2 कैंडिडेट हो गए तो वोट पड़ता है, बाकायदे बक्सा रख के पड़ता है। आप याद करिए, सोनिया जी चुनाव लड़ी थी, जितेंद्र प्रसाद, शरद पवार और राजेश पायलट जी, ये लोग बाकायदे वोट लड़े थे। वोट पड़ा था इन लोगों के लिए और पहले भी पड़ता रहा है। और जो जीतता है, अगर 2 प्रत्याशी हो तो अभी भी उसका प्रक्रिया पूरी होगी। जो लड़ना चाहेगा लड़ेगा। बात दरअसल में यही है कि हम जीवन दल हैं। हमारे यहाँ तानाशाही नहीं कि किसी का नाम आ गया वो बन जाता है। आपके वहाँ इतना लोकतंत्र होता अगर तो अध्यक्ष चुनने में इतने साल क्यों लग जाते? सबसे पहला सवाल महत्वपूर्ण यही है। और राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही सब कुछ घूमता हुआ क्यों नजर आता? आज राहुल को फिर से क्यों कहना पड़ता कि मैं जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हूं? अभी भी बहुत सारा मंथन बाकी है, लेकिन उसके पहले मैं टिप्पणी, सुधांशु त्रिवेदी जी, ये तो कह रहे हैं कि आपके वहां ऊपर से नाम आ जाता है और ऐलान कर दिया जाता है। इनके वहां तो बाकायदा लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और उसी को फॉलो करती है कांग्रेस। देखिए, वैसे तो ये कांग्रेस का नितांत अंदरूनी मामला है, मगर अब अफसोस यह है कि सारा अंदरूनी चीज अब बाहर होकर सामने है। वैसे इन्होंने जो कहा, कांग्रेस तो देश की सबसे पुरानी पार्टी है और आंतरिक लोकतंत्र की इनकी शानदार परंपरा हमने देखी है। 1907 सूरत, नरंदर गलंदर, भैया कुर्सियां फेंक फेंक के मारी गई थी। आज तक हमारे किसी जिले के अधिवेशन में भी ऐसा नहीं हुआ है कि ऐसा हुआ। उसके बाद आइए, पट्टाभी सीतारमैया जीत गए, गांधी जी ने पूरा जोर लगाया। किसके खिलाफ? सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने खुद महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। और उसके बाद गांधी जी नहीं चाहते थे, इस्तीफा देना पड़ा सुभाष जी को। उसके बाद सरदार पटेल, सारी कांग्रेस कमेटी चाहती थी सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनने, वो तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नेहरू बन गए। उसके बाद जब नेहरू के बाद
पहले अध्यक्ष बने कौन, आचार्य कृपलानी हार गए, और उसके बावजूद उनके विरुद्ध में जो थे तो नेहरू ने कहा एक ही व्यक्ति रहना चाहिए, वो नहीं, पुरुषोत्तम दास टंडन जीत गए थे मगर इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद अंतरात्मा की आवाज आई 1967 में, और उसके बाद तो जो होता रहा है, कैसे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, बहुत शानदार लोकतांत्रिक परंपरा देखी है। और 2019 के चुनाव के बाद से तो जो हुआ है, तुमेव माता पुत्रम तुमेव भगिनी भ्राता तुमेव, सब उन्हीं के बीच में हो रहा। अंत में क्या कहते हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, कह रहे हैं मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा, सब कुछ मेरा ही है, सब मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित हैं। इसलिए अब बेचारे कांग्रेस कार्यकर्ता क्या बोले कि अब अखिलेश जी चाहे बोले ना बोले, हृदय सिंह के ही आवाज आती होगी, को नृप होए हमें कहानी, छे छोड़ी का हुई बेरानी। अरे कोई भी बन जाएगा, हमें तो कार्यकर्ता ही रहना है ना, हमें किसी को नेता नहीं बनना, नेता तो उसी परिवार में से बनेगा। इसलिए मेरा मानना है कि जो कांग्रेस में हो रहा है, यह थोड़ा दुखद इसलिए है कि देश की सबसे बड़ी इनका जवाब दो प्रतिपक्षी दल है, और उसके अंदर मगर दुर्भाग्य है कि मैंने 100 साल की परंपरा गिना दी है। अखिलेश जी इसमें से किसी भी चीज का आप लोग तो खंडन करना एकदम खुश हैं इसको लेकर। अब देखिए बंगाल भी पहुंच गए हैं, वहां पर भी कांग्रेसियों पर आप लोगों की नजर है। इसका जवाब दीजिएगा अखिलेश जी। जल्दी से अजय आलोक की भी एक टिप्पणी हो जाए। अजय जी, आप लोगों के लिए भी तो खुशी का ही मौका है ना, अगर कांग्रेस पार्टी लगातार कमजोर होती हुई गई, या अभी भी कांग्रेस पार्टी के भीतर 2 नेता बैठे हुए हैं लेकिन एक सुर किसी एक नेता पर बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आप लोगों की तो बल्ले बल्ले, इसीलिए मजे ले रहे हैं आप लोग। नहीं चित्रा जी, देखिए अभी सुधांशु जी ने भी कहा, बिल्कुल नितांत इनका अपना मामला है, हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अभी चाचा ने कहा कि हम जीवंत दल है, जीवंत दल हैं लेकिन जीवन से दूर होते जा रहे हैं, ये भी सच्चाई है, ये तो चाचा भी मानेंगे। देखिए दुनिया गोल है, कांग्रेसी घूम फिर के 10 जनपद पे शुरू करते हैं, 10 जनपद पे ही आके एंड कर जाते हैं। ये सब 1 साल की जो नौटंकी थी राहुल गांधी की, वो अब खत्म हो रही है। अब बोला जा रहा है कि भाई अब लोकसभा चुनाव 4 साल बाद आएंगे, आ जाइए, तो अब वापस घूम फिर के आ रहे हैं। और सही बात है, आचार्य साहब भी सही कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को कमान क्यों नहीं देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन वो पुत्र मोह थोड़ा ज्यादा है, इसलिए कमान राहुल गांधी को ही मिलेगी। और राहुल गांधी के हाथ में कमान रहे, इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। बहुत बहुत बधाई, एडवांस में शुभकामनाएं। आप लोगों के लिए तो खुशी का मौका भी हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का बिहार में जिस तरह का प्रदर्शन रहा, अगर वो ढंग का प्रदर्शन कर जाती तो आपकी सरकार के लिए मुश्किलें वहां पर खड़ी कर जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आत्ममंथन से कांग्रेस पार्टी ने क्या सीखा है, और क्या एक बार फिर से राहुल गांधी की ही अध्यक्ष के लिए ताजपोशी की जाएगी, और उसकी तैयारी चल रही है कांग्रेस में। यही से चर्चा में आगे बढ़ेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन मौजूदा दौर में जो भारतीय जनता पार्टी है, जो लगातार एक चुनाव लड़ने के बाद दूसरे में छलांग लगा देती है और वहां पूरी ताकत से लड़ने पहुंच जाती है, जैसा कि इस वक्त बंगाल में देखा जा रहा है, यहां पर कांग्रेस कहां ठहरती है और कैसे लड़ेगी इतनी मजबूत बीजेपी से वो, इसका सवाल लेंगे कांग्रेस के दोनों ही नेताओं से। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, अब देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि मॉइस्चराइजिंग क्रीम, स्किन का रूखापन दूर, निखार भरपूर। पतंजलि सौंदर्य बॉडी लोशन बना है आमंड, कोकोनट, व्हीट जम ऑयल, एलोवेरा, खीरा, हल्दी, केसर आदि के शुद्ध मिश्रण से। इससे मिलेगी आपको ग्लोइंग स्किन। जब हो जुबान पे केसर और जोश दिलों में, तो इंडिया खेलेगा अपने ही अंदाज से। विमल, बोलो जुबान केसरी। एक पिता होने के नाते मैं हमेशा सोचता हूं कि दुनिया इतनी बदल रही है। आज हमारे बच्चे जो सीख रहे हैं, क्या फ्यूचर में वो उनके काम आएगा? अब जवाब होगा
हाँ, क्योंकि अब इंडिया का हर बच्चा whitehatjunior.com पर कोडिंग सीखेगा, ऐप बनाएगा, टेक्नोलॉजी से रियल लाइफ प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाएगा। आज ही whitehatjunior.com पर फ्री कोडिंग क्लास बुक करें। जब दिलों को जीतने की कला आ गई, तब समझना कामयाब हो तुम। पान बहार, पहचान कामयाबी की। बियर्ड स्टाइलिंग आसान होती अगर ज्यादा हाथ होते, पर ये पॉसिबल कहाँ? इसीलिए फिलिप्स वन ब्लेड। इट्स अ रेवोल्यूशन। वन ब्लेड स्टाइल्स, ट्रिम्स, शेव्स। जॉइन द वन ब्लेड रेवोल्यूशन। न्यू फिलिप्स वन ब्लेड। There's always a way to make life better. Innovation and you, Philips. अपनाए सानी ऑल पर्पस क्रीम और मॉइस्चराइजर, स्वस्थ खूबसूरत त्वचा के लिए। जब वो जुबा पे केसर और जोश दिलों में, तो इंडिया खेलेगा अपने ही अंदाज से। विमल, बोलो जुबा केसरी। विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह की रैली में पहुंचे शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से दिया था इस्तीफा। बोले टीएमसी में नहीं रह गया है लोकतंत्र। टीएमसी लेफ्ट कांग्रेस के 10 विधायक भी बीजेपी में शामिल। बंगाल दौरे पर अमित शाह का स्वामी विवेकानंद को नमन। मिदनापुर में महामाया मंदिर में किया दर्शन। मिदनापुर की रैली में अमित शाह बोले, बंगाल का चुनाव आते आते टीएमसी में ममता बनर्जी रह जाएंगी अकेली। किसान के घर अमित शाह ने किया भोजन। आज तक से खास बातचीत में कहा, ममता को बंगाल के कार्यकर्ता ही हटा देंगे। इस बार बंगाल में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें लेकर आएगी। नोएडा के सेक्टर 29 में रिटायर्ड ब्रिगेडियर के घर में लगी आग। बुजुर्ग दंपति की मौत। रात 10 बजे घर में लगी थी आग। कमरे में बेहोश पड़े थे रिटायर्ड ब्रिगेडियर और उनकी पत्नी। देश में कोरोना के कुल केस का आंकड़ा 1 करोड़ के पार। 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा नए केस। कुल मौत 1,35,000। पंजाब के फाजिल्का में 6 किलो हेरोइन बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 30 करोड़ है कीमत। बेंगलुरु के प्राइमरी शिक्षक ने तैराकी में बनाया रिकॉर्ड। पद्मासन में 1 किलोमीटर तक तैराकी। पद्मासन में 1 किलोमीटर तैरने में लगे 25 मिनट 16 सेकेंड। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज। एसोचैम के सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, भारत में नियमों के जाल से कारोबारी आजाद। भारत में विदेशी निवेश के लिए बेहतर माहौल। एसोचैम में कारोबारियों के नाम पीएम का पैगाम। पहले पूछते थे वाई इंडिया, अब फिर पूछते हैं वाई नॉट इंडिया। राजधानी में आज ठंड का ऑरेंज अलर्ट। शनिवार को येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने चेताया, आखिरी हफ्ते में तापमान के 2 डिग्री तक जाने की आशंका। कड़ाके की ठंड की चपेट में है राजस्थान। माउंट आबू में 0 से 2.5 डिग्री नीचे पहुंचा न्यूनतम तापमान। Presented by Akash Ganga Sand Making Machine, the ultra modern technology. ये है टीवी टुडे नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला HD हिंदी न्यूज चैनल आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।
कांग्रेस की मजबूरी, राहुल गांधी आखिर क्यों जरूरी, इसी बात को लेकर लगातार हल्ला बोल में हम चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें, देश भर में सिर्फ 4 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, 2 में वो गठबंधन पर है। कुछ जगहों पर जैसे मध्य प्रदेश में वो सरकार बनाती है, लेकिन थोड़े दिन के बाद टूट जाती है। ये तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति है और तमाम सवाल जो खड़े किए हैं सत्ता पक्ष के लोगों ने। अखिलेश जी, मुस्कुराता हुआ आपका चेहरा जरूर है, लेकिन दिल में कितना दर्द होगा इस बात को समझा जा सकता है। अब पश्चिम बंगाल पहुंचे हुए अमित शाह, कांग्रेस पार्टी के लीडर ने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया। पश्चिम बंगाल में आप ममता बनर्जी या फिर बीजेपी के सामने कहां पर खड़े हैं? आप लोगों के मंथन से तो या तो राहुल निकलकर सामने आते हैं या तो फिर वही पुरानी बातें। कोई भी नया चेहरा या फिर नई उस तरह की ऊर्जा नजर नहीं आती है कांग्रेस पार्टी में। ऐसे में कैसे लड़ेंगे आप बीजेपी से? उसको देखने वालों के लिए पहले चश्मा उतारना पड़ेगा। देखिए, पहले मोदी जी और गोदी जी को यह तय कर लेना होगा कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है कि कमजोर है, क्योंकि आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में भ्रम फैला दे रही है। तो अगर हम भ्रम फैला दे रहे हैं तो वो हमारे ताकत का एहसास करा रहे हैं कि हम कितने ताकतवर हैं। और गोदी जी कहते हैं कि हम एकदम हाशिए पे हैं। गोदी जी से क्या मतलब है आपका? गोदी जी से क्या मतलब है? समझने वाले नहीं, समझने वाले कोई नहीं समझ रहे। साफ साफ बोलिए, क्या मतलब है आपका? मैं कह रही हूँ कि 4 राज्यों में कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी के मुकाबले आप कहां खड़े हैं? ठीक है, तो आपको हर जगह गोदी जी, मतलब चश्मा तो आप लोगों को निकालना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, एक एक करके बता रहा हूँ। और उसके पहले अभी सुधांशु जी ने खुद गिनाया कि हमारे पार्टी में कब कब चुनाव हुए थे, किस तरह से चुनाव होते हैं। तो इससे बड़ा उदाहरण आपको क्या मिलेगा कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र का चुनाव होता है। हमारे पार्टी में आडवाणी जी को, पिता तुला आडवाणी जी को तहखाने में नहीं रख दिया जाता है कि मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, जब तक मैं आडवाणी जी को पीएम न बना लूं। ये मोदी जी कहा करते थे। आडवाणी जी का क्या हाल है, जोशी जी का क्या हाल है, सिन्हा जी बाप बेटे पुत्र का क्या हाल है, सोरी जी का क्या हाल है, उमा भारती जी का क्या हाल है। और जो उन्होंने और गिनाया, उत्तर प्रदेश में बीजेपी, कल्याण सिंह ने बराबर, आउटगोइंग मुख्यमंत्रियों ने बीजेपी का बंटवारा किया है। वो यूपी में कल्याण सिंह, दिल्ली में मदन लाल खुराना, उत्तराखंड में कोश्यारी जी, एमपी में उमा भारती जी, गुजरात में केशुभाई पटेल। और अखिलेश जी, मैं दूसरे किसी का नाम ही नहीं लूंगी, मैं किसी का नाम ही नहीं लूंगी। आप तो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के बड़े लीडर है ना। 80 सीटें हैं लोकसभा की, कितने सांसद? एक, वो भी तब जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी वहां से रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ती है। अभी जो हाल ही में वहां पर चुनाव संपन्न हुए, उपचुनाव में आपको 2% वोट मिला है। आपके कितने 403 विधानसभा में आपके 7 विधायक हैं और आप गिना रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री कैसे बने। सारी नजर आपकी बीजेपी पर है, यही आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है। आपकी भी दिक्कत यही है कि बीजेपी की निंदा नहीं सुन सकते, यही दिक्कत आपकी भी है। निंदा, लोकतंत्र है, निंदाएं सबकी होती रहती, हमारी भी होती, हम सुनने को तैयार हैं। बात दरअसल में ये है कि अभी आप मध्य प्रदेश और कर्नाटक गिना रहे थे, वहां लूट करके सरकारें नहीं बनाई गई हैं। हम सत्ता के बल पे सरकारें लूटते नहीं है। जनादेश मिलता है तो सम्मान करते हैं, विपक्ष में बैठने को मिलता है तो उसका सम्मान करते हैं। बिल्कुल, जैसा कि महाराष्ट्र में आप लोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला था, 3 बजे कौन सरकार में शामिल। क्या अखिलेश जी, रात को 3 बजे कौन ओथ लिया था? क्या चित्रा जी, क्या चित्रा जी? अरे आप यूपी की बात कर लीजिए ना, 2022 बहुत दूर नहीं है। और आपको तो आगे बढ़ के बोलना चाहिए कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार आपको घोषित कर दिया जाए। सबसे ज्यादा पॉपुलर कांग्रेस में आप ही हैं वहां पर। हमारी चिंता मत करिए, हम राजनीतिक दल हैं, हम सत्ता के लिए ईमान धर्म नहीं बेचते हैं, ये जान लीजिए। हम संगठनात्मक व्यक्ति, हमारा संगठन सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स ये नहीं है। इसके बल पे हम नहीं, पैसे के बल पे हम नहीं करते हैं। 3 सीटें वहां पे करना, बंगाल में है 200 सीटें, सत्ता बना रहे हैं। अरे मुद्दा तो ये होना चाहिए कि 3 से 13 हो पाएगी कि नहीं बीजेपी बंगाल में, लेकिन 3 सीटें पाई है। आपको गाना है, आपको बताना है कि वहां सरकार आ रही है, बताएंगे। हमको गाना है, ठीक है। अब आपका भी गाना गा देती हूँ। आपके कितने हैं विधायक वहां पर? आपके कितने विधायक हैं? आप लोगों की दिक्कत यही है ना सर। कांग्रेस पार्टी खुद में मंथन करने के बजाय सीधे जो एंकर सवाल पूछे उसी पर। कांग्रेस पार्टी मुद्दा है, कांग्रेस पार्टी को लेकर सवाल क्यों नहीं पूछा जाए कि 1 साल पहले अगर अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था तो 1 साल के बाद वो फिर अगर तैयार हो गए तो कौन सा बहुत बड़ा चेंज आ गया? आप लोगों को दर्द होने लगता है दरअसल। अखिलेश जी, कांग्रेस पार्टी से सवाल नहीं पूछा जाए, दर्द होने लगता है। अभी तो कांग्रेस पार्टी मुद्दा है ना।
या बीजेपी मुद्दा है? स्वागत है। देखिए चित्रा जी, एकदम स्वागत है। मुझे दर्द नहीं होता हम कांग्रेसियों, क्योंकि हम राजनीतिक दल हैं, हमारी निंदा होगी, हम निंदक को नियरे रखते हैं, उसे सबक लेते हैं, सीखते हैं, लेकिन हम अपना ईमान धर्म नहीं बेचते हैं। बंगाल में बीजेपी से 15 गुना ज्यादा सीटें कांग्रेस के विधायक हैं। कितनी पूछ रही हूँ, कितनी लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, कितनी सीटें? अरे इतनी हमने बता दिया 15 गुना ज्यादा हैं। हम पूछ रही हूँ कितनी सर? अब 3 से 15 गुना ज्यादा कितनी? 47? सीधे बोलिए ना आप, सीधे बोलिए। 294 में से अगर आप 47 पाकर खुश हो रहे हैं तो फिर ये आप ही को मुबारक। और इसका जवाब मैं ले लेती हूँ, ठीक है। 3 वाले सरकार बनाने आ रहे हैं, 3 वाले और 2019 सरकार बना दे रही है। अखिलेश जी 2019 आप भूल रहे हैं। आप बनावे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बात यह है कि हम निंदा भी सहते हैं। हमारे यहाँ बीजेपी में नहीं है कि कोई बोल नहीं सकता। बीजेपी के सारे एमपी एमएलए मिनिस्टर साफ साफ कह रहे हैं, चिट्ठी भेज रहे हैं कि कृषि बिल बेकार है। इनके एमपी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इनके शुरू में तमाम मिनिस्टरों ने बातें बोली, अब दबाव के कारण, डर के कारण, राजहट के कारण, मोदी जी के हट के कारण वो खामोश हैं। लेकिन सबको पता है कि वो उल्टा। चलिए एक जवाब ले लेती हूँ मैं सुधांशु जी का, उसके बाद ठीक है, उसके बाद जल्दी से सुधांशु जी। देखिए पहले तो मुझे याद है जब बंगाल का पिछला चुनाव हुआ था तो कांग्रेस के जितने निर्वाचित विधायक थे उनसे शपथ पत्र भरवाया गया था, कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठा का। ये क्यों करवाया गया मेरी समझ में नहीं आता। इसका मतलब नींव कितनी कमजोर थी यह समझी जा सकती है। और दूसरी बात, जानते हैं अखिलेश जी 3 वाले क्यों सरकार बनाने की बात है? क्योंकि आप तो अपने कार्यकर्ताओं की हत्या तक अडवाणी जी ने भरवाया था। आप मोदी जी के विरोध में इस कदर अंधे हो गए हैं कि पश्चिम बंगाल में जो आपके कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं उसका भी विषय गृह मंत्री के रूप में अमित शाह जी ने उठाया, आपने नहीं उठाया, इसलिए आज की स्थिति ये हो गई। और आपने बड़े अच्छी धर्म ईमान की बात कही। धर्म ईमान हम लोगों ने खूब देखा है, हमने खूब देखा है। रोज जमीन पर लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोगों को नहीं दिखा रहा, देख रहे हैं ना। अधीर रंजन जमीन पर लड़ाई हत्या नहीं हुई है, कितनों की लड़ाई लड़ी है। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के खिलाफ बयान दिया था तो देखिए उनको कैसे डपट के चुप करा दिया गया था। चीन के खिलाफ बयान दिया तो डपट के चुप करा दिया गया और ट्वीट डिलीट करा दिया गया। अब ये क्या वो है क्या? चीन के राष्ट्रपति है क्या? आप बोल रहे थे, मैंने बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, आपको जो बोलना था आपने बोल दिया। आप देखिए, आपने बड़ा अच्छा धर्म ईमान भी कहा। हमें याद है भारत के इतिहास में पहला धार्मिक फतवा जारी हुआ तो 1980 में इमाम बुखारी से इंदिरा जी ने जारी करवाया। और फिर आपका ईमान इतना जबरदस्त था कि यदि किसी ने अपने घोषणा पत्र में धार्मिक बात लिखी तो 1988 में आपने लिखा मिजोरम में कि हमारी सरकार आई तो कैथोलिक क्रिश्चियन मान्यताओं के अनुसार सरकार चलाएंगे। और फिर इतना गजब का धर्म ईमान है। अखिलेश जी आप उत्तर प्रदेश के 1989 के चुनाव प्रचार की शुरुआत राजीव गांधी ने अयोध्या से राम राज्य के नारे से की नवंबर 89 में, और 1 साल के बाद नवंबर 90 में कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले मुलायम सिंह की सरकार का समर्थन किया। गजब का ईमान देखा है आपका, अरे गजब का ईमान देखा है कि राम काल्पनिक थे। फिर आपने यह भी ईमान दिखा दिया अपना कि हिंदू आतंकवादी थे। तो सब धर्म ईमान आपका पूरी तरह से देखा हुआ है। और मैंने जो इतने सारे उदाहरण बताए इसमें तो एक भी लोकतांत्रिक बात नहीं मानी गई थी। सोनिया जी कैसे अध्यक्ष बनी थी? सीताराम केसरी के नेम प्लेट को उखाड़ के, सब झूठ बोलते हैं आप लोग, प्लेट उखाड़ के लोकतांत्रिक बन गया। क्यों ये बताइए? ये सरदार पटेल के पक्ष में सारी कांग्रेस पार्टी झूठ है। ये बताइए, बोल ही रहे हैं अखिलेश जी, मैंने आपको फ्री कर दिया है कि आप बोलिए, आप तो बोल ही रहे हैं। अब उसमें मैं भी आ जाऊँ, 3 लोग साथ में बोलेंगे, दर्शकों को क्या समझ में आएगा? कांग्रेस के अंदर उनका चुनाव नहीं जीत पाए वो अपना। और आप जो इतना मुस्कुरा रहे हैं, कौन सा गम है जिसको छिपा रहे हैं? मैं बोलूं? हाँ बोलिए, बोल लीजिए। देखिए कांग्रेस के अंदरूनी लोकतंत्र की ये बातें बता रहे हैं कितने अच्छा है कि हमारे यहाँ विरोध के बावजूद भी लोग चुनाव लड़े और गांधी जी के विरोध के बावजूद लोग जीतते हैं। यहाँ पे फरमान जो आता है घराने से, नागपुर घराने से, वो नहीं। गाय इनके लिए मम्मी है पूरे देश में। जहां वोट मिले मम्मी मम्मी से। और अभी गोवा के मुख्यमंत्री का आया है बयान कि बीफ कम पड़ रहा है। जहां बीफ खिला के वोट मिले वहां यम्मी यम्मी, चाहे गोवा हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो। क्यों भैया? और आप बोलते हो कि आप लोगों की देन है। आप लोगों ने बाकायदा मैनिफेस्टो में लिखा था कि राम काल्पनिक सेतु है, याद है कि नहीं आपको? 2099 के 1999। अरे मेरे पास आप एक सेकंड रखिए, काफी। अरे आप 1 मिनट काफी दिखा दे रहा हूँ। इतना झूठ बोलने लगते हैं।
अरे आपके मैनिफेस्टो में राम सेतु तोड़ के बनाने को अरे लिखा आप कि नहीं लिखा है? हलफनामा देके राम को काल्पनिक कहते हैं। मंत्री अदालत मंत्री ने राज्यसभा में सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा आपके मंत्री ने और इसीलिए राज्यसभा में कहा राम से विमुख हो गए, आपकी दुर्गति हो गई। मंत्री ने राज्यसभा में बाबरी मस्जिद बनवाएंगे नरसिम्हा राव, सुनिए जनवरी 1993। अरे सुनिए, आपके मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि सीता काल्पनिक है। अभी 2-3 साल 2.5 साल पहले कहा, इसी राज्यसभा में कहा। सीताराम से बाहर निकल के कांग्रेस पर आ जाते हैं अखिलेश जी, कांग्रेस पर आ जाते हैं। कांग्रेस पार्टी को देश की जनता क्यों चुने और साथ ही कांग्रेस पार्टी खुद के भीतर मजबूत क्यों हो? आपको इस पर मंथन करने की जरूरत ज्यादा है बजाय इसकी कि बीजेपी क्या कर रही है। बीजेपी तो जो कर रही है उसको वोट भी मिल रहे हैं। आप अपना देखिए ना सर, आप अपना देखिए ना, कांग्रेस पर डिबेट होती है, आप बीजेपी की चले जाते हैं। मैं बीजेपी के चित्रा आरोपों जी का देखिए, जवाब कांग्रेस देता हूं पार्टी तो में आप समस्या क्यों जानते हैं क्या परेशान है? होते हैं, चित्रा जी? बीजेपी के झूठे आरोपों का मैं जवाब दूं तो आप क्यों विचलित होते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल एक सेकेंड, अरे आप अखिलेश विचलित प्रताप दिखाई सिंह जी, ये जो आप मीडिया पर आरोप, पहले ये तो बंद कर दीजिए आप लोग कि कौन विचलित होता है कौन नहीं, और अब आप सवाल सिखाने लगेंगे तो मैं वही सवाल तो पूछूंगी नहीं। मैं उनका जवाब दे रहा हूं जो मिथ्या आरोप आप बोलिए मिथ्या आरोपों पर, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर भी तो बोलिए सर। कांग्रेस पार्टी बीजेपी के मुकाबले कैसे? हम सब चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत बने ताकि मजबूत विपक्ष आ पाए सामने, सुनिए, लेकिन आप लोग खुद ही फेरबदल करने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग चिंता मत करिए, ये कांग्रेस पार्टी ने ऐसे उतार चढ़ाव बहुत देखे। 70 सालों में पहली बार मौका मिला है ना बीजेपी को, फिर 70 सालों के लिए जा रहे हैं। झूठ बोल के सत्ता में आए और झूठ बोल के सत्ता में बने हुए हैं। इस देश को दीमक की तरह से चाल गए हैं मोदी जी इकोनॉमिकली। जितना कर्जा हिंदुस्तान ने 67 वर्षों में नहीं लिया था, विपक्ष के नेता क्या कर रहे हैं? फिर ट्विटर पे ट्वीट करके देश को बता रहे हैं। नहीं, एक सेकेंड अखिलेश जी, फिर विपक्ष के नेता क्या कर रहे हैं? विपक्ष के नेता क्या कर रहे हैं? ट्वीट करके बता रहे हैं कि क्या है? अरे पार्लियामेंट में बताते हैं, हम लोग देश में बता रहे हैं, आपको नहीं दिखता है? आप लोगों को फिर वही बात कि आपको नहीं दिखता है, आप जो दिखाएंगे वही दिखेगा ना। कम दिखेगा, एक दिन ये दिन आएगा कि चैनलों ने किस टॉपिक पे कितनी डिबेट की, लोग बताते भी हैं। आपको कांग्रेस पार्टी के भीतर के मंथन पर बुलाया गया है, चैनलों ने कितने टॉपिक पर डिबेट की, बीजेपी क्या कर रही है, बीफ और पता नहीं कौन दूसरे से। कांग्रेस पार्टी पर बस बात मत करो, बाकी सब पे बात करो। तो रहा हूं अखिलेश जी, आप यूपी पे ही तो बात कर लीजिए, आप जहां के हैं आप उसी पर बात कर लीजिए। यूपी में आप भी यहीं की हैं, यूपी में विपक्ष कौन दिखता है पिछले 4 सालों से? आप बता दें, आपको खुद एहसास होगा। कांग्रेस के अलावा कोई यहाँ विपक्ष है? समाजवादी पार्टी कहीं दिखती है? बहुजन समाज पार्टी कहीं दिखती है? हम ही लड़ाई लड़े हैं, कांग्रेस पार्टी, चाहे राहुल जी, चाहे सोनिया, प्रियंका जी हो, चाहे यूपी के कांग्रेस के लोग हैं। 8000 मुकदमे कांग्रेसियों पे हुए हैं, 8000 ऑन रिकॉर्ड है। 100 मुकदमे हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पे हुए हैं। और सपा के लोगों को 1-2 दिन कभी निकलेंगे, कोई मुकदमे जल्दी नहीं होते हैं ना। मायावती जी तो कहाँ है पत्नी? हम भी विपक्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़क से लेकर सदन तक। हम लाठी खाते हैं, हम बंद होते हैं, हम जेल जाते हैं। हमारे साथ पूरी लड़ाई जनता हमसे उम्मीद लगाए बैठी, हम उसकी जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आप बताइए, आप भी यूपी के हैं, है कोई हमारे विपक्ष की भूमिका में हमसे बेहतर? हम ही लड़ रहे हैं। एक लाइन में जवाब दे दीजिए जल्दी से सुधांशु जी, जल्दी से। ये सब कुछ करते हैं, उसके बाद बाई इलेक्शन में 2% वोट पाते हैं। आपको पता है 4% से कम पे जमानत जब्त हो जाती है। यानी आप ये बताइए कितनी जमानत जब्त कराई। अब देखिए समस्या जानते क्या है अखिलेश जी, एक भारत की राजनीति में विश्वसनीयता का संकट है, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी। ये कांग्रेस में बहुत जबरदस्त है, वो मोदी जी के लिए है, इनके नेताओं ने जो लिखा उसके उल्लंघन। सर वक्त की कमी है, माफी के साथ आप लोगों को रोकना पड़ा है, लेकिन अखिलेश जी, अगर 4 सालों से कांग्रेस वहां पर विपक्ष की भूमिका निभा रही है तो 2017 में कांग्रेस को ये साथ पसंद है का नारा लगाते हुए लड़कों के साथ कांग्रेस पार्टी क्यों चली जाती है? अभी बहुत मंथन का दौर बाकी है कांग्रेस पार्टी में। उम्मीद यही कि कम से कम एक मजबूत विपक्ष के साथ ही कांग्रेस पार्टी अब आगे क्या करती है इस पर लगातार बनी रहेगी आज तक की नजर। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।